नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं। जी हां, एक बार नीतीश कुमार ने फिर से इस बात का मुहर लगा दी इस बात पर कि नीतीश कुमार सच में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट जब आप देखेंगे और खास तौर पे जब उम्मीदवारों की लिस्ट अब हर पार्टी की देखेंगे और वहीं जदयू की उम्मीदवारी की जो लिस्ट आप देखेंगे, उस लिस्ट को देखने के बाद आपको लगेगा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है, नीतीश कुमार सच में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर जब विराजमान हुए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, विकास और सामाजिक न्याय। और आज जब साल 2005 से लेके साल 2025 तक का जब आप चुनावी रण का जो लिस्ट आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि नीतीश कुमार सच में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं। अब हम आपको पहले ये बता देते हैं कि हम इस किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि जदयू की तरफ से 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और आज नामांकन का आखिरी दौर है। आखिरी दौर इसलिए हम आपको इनको सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले वर्ग को ओबीसी से 37 उम्मीदवार को टिकट दिया गया इस बार के विधानसभा चुनाव में। वहीं पे अति पिछड़ा को 22 उम्मीदवार अति पिछड़ा से उतारा गया है। वहीं सवर्ण से 22 उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं अनुसूचित जाति से 15 उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं पे अनुसूचित जनजाति एससी एसटी से 2 उम्मीदवारों को उतारा गया है। और सबसे खास और अहम बात कि इस सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर नीतीश कुमार ने 101 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी करते थे, आज वही महिला सशक्तिकरण की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में और जो उम्मीदवार की लिस्ट है उस लिस्ट में साफ तौर पे झलक रही है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के कितने बड़े मास्टर हैं और उन्होंने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया है कि खासतौर पे महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है और साइलेंट वोटर कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए। चाहे नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की हो जिससे महिलाओं को आमतौर पर जितना फायदा हुआ, उसके बाद जो महिलाओं के लिए अन्य अन्य योजनाएं चलाई गई है और खासतौर पर अभी चुनाव से पहले जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं रोजगार के लिए, वो जो 10,000 रुपया है वो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार का ही कमाल है। क्योंकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के इतने बड़े मास्टर कहे जाते हैं, उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधा है। तीर तो उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन उन्होंने ऐसा तीर चला कि कई ऐसे धुरंधर ये जो रणभूमि में थे चारों खाने चित्त हो गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो 10,000 का मास्टर स्ट्रोक छोड़ा और महिलाओं की प्राथमिकता, उनके लिस्ट में जो महिलाओं की समावेशी और प्राथमिकता जो दिख रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 13 उम्मीदवार, 101 में से 13 महिला उम्मीदवार और सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ हर जाति के आधार पे, हर जाति को ध्यान में रखते हुए, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो या दलित हो, तमाम लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से सीट दिया गया है। कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार से मुस्लिम वोटर भी नाराज हैं, उस बात का भी ध्यान नीतीश कुमार ने रखा और उसको देखते हुए इस सूची को बनाया गया है। आपको याद होगा कि जब जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे जब 2005 में, तो वो सत्ता और सामाजिक न्याय और विकास तीनों में संतुलन उन्होंने बना के रखा और जिसका ये बात है कि वो 20 साल से लगातार बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं और वही लगातार बने हुए हैं। आपको याद होगा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कही थी। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो महिलाओं को लेके और जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के इसलिए भी साइलेंट वोटर मानते हैं। 33%, मान लीजिए 35% आरक्षण, ये कम आरक्षण का डाटा नहीं होता है। वहीं पे ये आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा तो उसमें 13 उम्मीदवार उनको उतारा गया है। वहीं पे मास्टर स्ट्रोक 10,000 की हम बात करें और बालिका साइकिल योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो स्कूल में जो 9वीं और 10वीं के जो छात्राएं हैं, जब उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होती थी तो उनको एक स्कूल जाने के लिए उनको एक साइकिल दिया जाता था। तो वो जो इनका महिलाओं को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक है वो लगातार बना हुआ है। चाहे 7 निश्चय योजना की हम बात करें या हम अति पिछड़ा आयोग की गठन की हम बात करें, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग को पूरा फिट बैठता है। और हम इसलिए ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार सच मायने में एक बार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम जो कहते हैं कि बिहार के सोशल इंजीनियरिंग के हम सबसे बड़े परोधा हैं और सबसे बड़े मास्टर हैं, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित भी कर दिया कि वाकई वो सबसे बड़े परोधा माने जाते हैं।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने महिला संसद में, पंचायत में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम चीजें हैं जिससे महिलाएं खासतौर पर नीतीश कुमार से खासा प्रभावित रहती हैं। और देखना है कि हर चुनाव में नीतीश कुमार को जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन मिलता है, क्या सोशल इंजीनियरिंग को जो ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव में नीतीश कुमार उतर रहे हैं, क्या सोशल इंजीनियरिंग का फायदा नीतीश कुमार को इस 2025 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं सोशल इंजीनियरिंग को लेके, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेके, और महिला जो वोटर है नीतीश कुमार के, जो साइलेंट वोट करती है, उनको लेके आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।